से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे हैं द्वार खिली है कलियां सजे हैं द्वार हाँ इंतजार स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका मन तुमन है मेरे पास दीदार आपका पागल स्वयं यहाँ पे आकर आप आए धन्यवाद आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे हैं द्वार खिली है कलियां सजे हैं द्वार हाँ इंतजार स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया से जो मछली परिवार से परिवार से मिलाया पुलकित हृदय से वेलकम आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे हैं द्वार खिली है कलियां सजे हैं द्वार हाँ इंतजार स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन कि हमारे प्रति बहुत कुछ आस लगा के बैठा है, तो उन सभी आसों को पूरा करने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। भली शरीर में है, लेकिन परमात्मा हम बच्चों को यही देखना चाहते हैं कि हम जल्दी से उनके जैसा बन जाएं और सभी को दया और प्रेम से शिक्षा दें और उनके अंदर सद्भावना भरे। तो जैसे पतंग होती है, उस पे धागा लगा रहता है तो वो उड़ती है, और बिना धागे की पतंग
नहीं उड़ सकती, वो नीचे ही रह जाती है। ऐसे ही हमारे साथ भी कोई ना कोई जुड़ा रहता है, जैसे घर वाले हैं और माता पिता होते हैं, है ना, पूरा परिवार होता है, समाज होता है। लेकिन होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अगर इनसे हम जुड़े रहेंगे तो हम कभी ऊंचाई पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन वही व्यक्ति हैं, वही लोग हैं जो हमको ऊंचाई पर लेके जाते हैं। जैसे पतंग का बताया कि धागा के बिना वो उड़ नहीं सकती, ऐसे ही हम इन सब के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परमात्मा ने भी हमें इतना अच्छा सुंदर परिवार दिया है, ब्राह्मण परिवार, और घर का भी पता बताया है। तो उस घर को हमें भूलना नहीं है और अपने परिवार को भी भूलना नहीं है। और इनके साथ अगर हम रहेंगे, इन सभी के साथ चलेंगे, तो जल्दी ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो इसी शुभ आशा के साथ, प्रेरणा के साथ आप सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवानी दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में हम सभी को ऐसी शिक्षा दी जिसको अगर हम अमल में लाएं तो हम सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत तीव्र गति से हमारी उन्नति भी होगी। अभी हम आदरणीय शक्ति भाई जी को तो सभी लोग जानते ही हैं, आपकी जन्मभूमि यहाँ पर है, लेकिन आप विशेष रूप से मधुबन बाबा की तपस्या भूमि में रह करके तपस्या करते हैं। और ये बाबा का आश्रम जो बना हुआ है, तो आपका ही विशेष सहयोग रहा है इसको बनवाने में, इस बात से तो सभी परिचित ही हैं। तो अभी हम आदरणीय शक्ति भाई जी के लिए इतना ही कहना चाहेंगे। ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, ऐसे भाई जी का हम करते हैं तहे दिल से स्वागत बारंबार, तहे दिल से स्वागत बारंबार। तो अभी हम आदरणीय शक्ति भाई जी से निवेदन करते हैं कि वे भी अपने अनमोल वचन हम सभी के बीच में रखें। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को परमात्मा की तपोभूमि माउंट आबू की तरफ से, मधुबन की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से और मधुबन के सभी समर्पित त्यागी तपस्वी महान आत्माओं की तरफ से बहुत बहुत दिल से दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिलना हो रहा है, 8 महीने के बाद में, 8-9 महीने के बाद में। और कोरोना काल में तो कोई प्रोग्राम भी नहीं हुआ है, तो बहुत दिनों के बाद सबसे हमारे बाकी वाले भाई बहने, जुर्तरा है, बखारी है, बंदा है, बंडोल है और भी अलग अलग सेवा केंद्र से आए हुए सभी भगवान के नूर रतन, सबको बहुत बहुत दिल से दुआएं। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, है ना। मधुबन से पहली बार हमारे आदरणीय चेतन भाई जी बाबा के भवन में पधारे हैं, तो हमें कितनी खुशी होना चाहिए, है ना। जोरदार ताली बजाएं। और हमारी श्रद्धेय आदरणीय जो हमारे पूरे जिले को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने वाले, दिव्य पालना करने वाले आदरणीय ज्योति दीदी जी भी हमारे बीच में पधारे, कितनी ताली बजाने चाहिए। और कहते हैं जब कोई महान आत्मा आती है तो उनका स्वागत भी प्रकृति करती है अलग अंदाज में। तो प्रकृति ने कैसा किया, कितनी गर्मी थी, अभी कैसा लग रहा है, ठंडक। तो प्रकृति जी आत्माओं की निशानी होती है, जहां भी जाती हैं वो अपना प्रैक्टिकल में उनका रुतबा, उनका प्रैक्टिकल में पावर हमें देखने को मिलती है। तो आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और मैं समझता हूं कि जो बाबा का भवन बन रहा है, बना है और भी बनेगा और भी बड़ा बनेगा, तो इसमें आप लोग जो बैठे हैं तो ऐसा देखकर दिल गदगद हो जाता है कि बाबा का भवन सार्थक हो गया, है ना। इतना बड़ा भवन जो है वो बार बार आप लोगों को पुकारता है, कहाँ हो, आओ
ठीक है, बार बार आप लोगों को पुकारता है। तो बहुत दिन के बाद आप लोग आए हैं बाबा के भवन, आपके भवन। कौन कौन समझता है आपका भवन है, आपका घर है? हाथ उठाइए, है ना। बाबा का घर तो हमारा घर है ना, तो हमारा घर है, अपना घर है। और चेतन भाई जी का, आदरणीय दीदी जी का विशेष रूप से प्यार है। जैसे सिवनी है, सिवनी के सपन से ले लेंगे, भगवान देखता थोड़ी है, पर भगवान का सीसीटीवी चालू है, भगवान सब कुछ देखता है। तो दुआएं जमा करनी। जैसे आप हाथ ऊपर करिए सभी, आप यहां पर, आपके हाथ में काली बॉल है, सामने दीवार में फेंको सभी, काली बॉल है। दीवार में फेंकेंगे, रिटर्न में कौन सी बॉल आएगी? काली। सफेद फेंको, कौन सी आएगी? अच्छा, दुआएं फेंको, क्या आएगा? अच्छा, किसी को बोला आपने मन ही मन इसका सत्यानाश हो जाएगा, तो कौन सी वाली रिटर्न आएगी? खुद का भी हो जाएगा, डैश डैश, बोलना भी नहीं चाहिए। तो किसी के प्रति बद्दुआ नहीं दिया जाए, सबके प्रति, सब परिवार में सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे सुबह सुबह उठे, बहुत ही शुभ संकल्प, परिवार में मेरे सब कुछ, सभी सुखी हैं, सबका भला हो, सब निरोगी हैं, सब वाइब्रेशन हमको देना है। सुख, सबका भला हो। जैसे ही आपने सबका भला सोचा तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। आप बोलेंगे इसका बुरा हो, तो अपने आप उसका क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा, है ना। तो मैं समझता हूं कि आज तो हम विशेष हमारे आदरणीय चेतन भाई जी के लिए, तो मैं एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से म्यूजिक के साथ में स्वागत करेंगे और खड़े होकर चेतन भाई जी का स्वागत करेंगे। खड़े होकर ताली बजाते रहिए, खड़े होकर ताली बजाएंगे, एक बार हाथ उठाकर चेतन भाई जी के लिए नगाड़ा बजाइए, क्योंकि मधुबन तपोभूमि से हमारे आदरणीय चेतन भाई आए हैं और बहुत दिनों का संकल्प था कि हमारे महारथी भाई यहाँ पर पधारे। बजाते रहिए, आदरणीय दीदी जी के लिए और जोरदार ताली बजाइए, जो हमारी प्रेरक है, मार्गदर्शक है, उनकी प्रेरणा से ये सब कार्य चल रहा है। और सभी बहनों के लिए, मंडोल निवासी खुरई की बहनें और जितनी भी बहनें आई हुई सबके लिए भगवान की तपस्या भूमि मधुबन से आदरणीय चेतन भाई जी हमारे बीच में हैं और हमारा सौभाग्य है, हम सभी सिवनी जिले वालों का सौभाग्य है कि भाई जी अपने ही जिले से बिलोंग करते हैं, मोहबर्रा से, सभी को पता होगा। और साथ में आप मधुबन में जो है, मधुबन में जब हम जाते हैं तो हमको कैसी पालना मिलती है? कौन कौन गया है मधुबन? कैसी पालना मिलती है बताइए? इतनी पालना मिलती है हमें, वो भी किस लिए पता है? सब जगह की बहनों को, भाई बहनों को इतनी पालना नहीं मिलती है। इसलिए मिलती है कि हमारे आदरणीय चेतन भाई जी, शक्ति भाई जी और साथ में अनिल भाई जी, ऐसे 3, 4, 5 भाई जी हैं वहां पर, जो हम सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और जी भर के टोली खिलाते हैं, है ना। तो विशेष रूप से टोली खिलाने के निमित्त है हमारे आदरणीय चेतन भाई जी। तो आप तो, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत वर्ष हो गए हैं मधुबन में रह करके आप अपनी सेवाएं देते हैं और साथ ही साथ आप टोली डिपार्टमेंट के हेड हैं और आदरणीय मुन्नी दीदी जी, उन्हीं के अंग संग रह करके आप सेवाएं देते रहते हैं। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप आज हमारे बीच में हमारे पास पहुंचे हैं। आपके लिए बस हम इतना ही कहेंगे, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही इस रूहानी महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही इस रूहानी महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है आदरणीय चेतन भाई जी, जो आज आप हमारे मेहमान हैं, जो आज आप हमारे, जैसे दुनिया में जो कमाई करते हैं, जिसकी कमाई होती है तो कितनी खुशी होती है, उसकी चाल चलनी चेंज हो जाती है, लेकिन उसमें अभिमान भी आ जाता है कि मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास ये है। उसके आधार पे वो कितना बुरे काम भी कर लेता है। लेकिन हमारी जो कमाई है अविनाशी कमाई है, कितना निर्माणचित बना देती है कमाई, कितना जन्म जन्मांतर पूरे कल्प के लिए साहूकार बना देती है। जैसे ही यदि हम
बाबा के घर के लिए कोई धन की सेवा करते हैं तो पूरे कल्प धन की कोई कमी नहीं रहती, इतना बाबा दे देता है। यदि हमारे मन की सेवा करते हैं, मन से पूरे विश्व को सुख भावना देते हैं, श्रेष्ठ कामना रखते हैं, श्रेष्ठ भावना रखते हैं, दुआएं देते हैं सभी को, तो कभी भी मन डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं तो पहले मन डिस्टर्ब होगा, फिर तन डिस्टर्ब होगा, परिवार डिस्टर्ब होता है उससे। तो इसलिए अपने मन को, अपने तन को, अपने व्यवस्था को, अपने संकल्पों को बाबा की सेवा में, बाबा के कार्य अर्थ आप लौकिक में भी करते हैं तो भी ये समझो कि बाबा का है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है। इस भावना से करेंगे ना तो देखिए कैसा आनंद आएगा, बहुत मजा आ जाएगा जीवन का, है ना। कोई हर्षित चेहरा देख के समझे कि हाँ जीवन हो तो ऐसा हो। ऐसा नहीं कि जैसे सब रहते हैं ऐसे ही रह लेते हैं, नहीं। भले वही पहनना है, वही खाना खा रहे हैं, लेकिन ऊंची भावना के साथ, स्मृति ऊंची होना चाहिए, तब समृद्धि आ जाती है। बाबा ने कैसी हमारी स्मृति बनाई है कि तुम कौन सी आत्मा हो। स्मृति तो आत्मा तो थे ही थे, कौन सी आत्मा, स्मृति दिलाई ना, तो कितनी ऊंची भावना आ गई। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, सत्य की दुनिया में उच्च पद पाने वाली राजा रानी आत्माएं, कितनी ऊंची भाव, परमात्मा प्यार से पलने वाली आत्माएं बन गई। तो ऐसा ऊंचा ऊंचा बाबा पढ़ाता है, सिखाता है, इतना ऊंचा पुरुषार्थ कराता है, इतनी ऊंची भावना से हम सबको देखता है। बाबा रोज मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे कहता है ना, पहला शब्द ही मीठे मीठे बच्चे। हम कितने कवि बन गए हैं, इतने इतने वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन भले मीठे नहीं बने, लेकिन बाबा फिर भी आके क्या बोलता है, मीठे मीठे बच्चे। कितनी ऊंची भावना है, कितना रहम दिल है। हम किसी को कहें कि फलाना कार्य करो, एक बार नहीं माने, दोबारा नहीं माने, तीसरी बार नहीं सुनता है क्या, है ना, ये तो सुनता ही नहीं, छोड़ो इसको क्या बोलना। लेकिन बाबा भगवान इसलिए है वो मीठे मीठे बच्चे, है ना। तो इस भावना से, इस श्रेष्ठ कामना से अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने एरिया को अच्छे से अच्छा बना देना है, ठीक है। ये जितने भी बच्चे हैं सभी किसी को तंग तो नहीं करते हैं, बच्चे कोई झूठ तो नहीं बोलते हैं, मम्मी को तंग करते हैं, मम्मी पापा को। स्कूल रोज जाते हैं, हाँ स्कूल जाते हैं रोज। देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, कितना अच्छी तरह से बैठे हैं। देखो नहीं तो दुनिया में बाबा की बहुत अनन्य बच्चे हैं ना, इसलिए अच्छा इतना शांति से बैठे हैं। दूसरे होते तो अभी तक पता नहीं क्या करते। तो इतना अच्छे बच्चे मिले, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा पालना करने वाले हमारे अनन्य भाई बहनें मिली हैं, हमारी साक्षी बहन है, कितना अच्छा पुरुषार्थ करती है, कितना अच्छा सेंटर को संभाली हुई है, और बाबा की श्रीमत पर एकदम व्यवस्थित हर कार्य हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही जब पालना मिल रही है, इतना अच्छा सब कुछ, मधुबन की दृष्टि इस जगह पे पड़ गई है, मधुबन की पालना डायरेक्ट मिल रही है, और क्या चाहिए, है? इतना ऊंचा भाग्य और किसी जगह का नहीं होता है। वर्षों तक कोई जा नहीं पाता मधुबन वाला, इतने बड़े बड़े जोन वाले नहीं आ पाते हैं। तो इतना बड़ा भाग्य है, इसलिए है क्योंकि इतने ऊंचे आत्माएं हैं, इतने ऊंचे तकदीरवान बाबा के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए सब हो रहा है। ये आप लोग आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। तो ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी जी से भी हम निवेदन करेंगे कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। अपनी जो संस्था है, हर साल किसी न किसी उद्देश्य को लेकर और साल भर उसी लक्ष्य के अंतर्गत प्रोग्राम होते हैं। इस साल की जो थीम है, लक्ष्य है, वो है दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। वैसे अगर देखा जाए तो हरेक के अंदर दया और करुणा होती ही है।
कोई पीड़ित हो, दुखी हो, देखकर दया आती है नहीं आती? आती है। जितना सहयोग दे सकते हैं उतना सहयोग भी देते हैं। पर अपने यहाँ जो रखा प्रोग्राम कि दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, माना जब तक हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं हैं तब तक सही अर्थों में दया करुणा नहीं कर सकते। इसलिए कई बार देखा जाता है किसी ने आके अपनी परेशानी बताई है, किसी ने अपना दुख दर्द सुनाया, दूसरा रूप धारण करके, और हम पिघल जाते हैं, उनको सहयोग दे देते हैं और बाद में मालूम पड़ता है जो उन्होंने बताया वो वास्तविकता नहीं थी, वास्तविकता कुछ और थी। तो दया करुणा कहाँ करनी है? और बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक हमने स्वयं पर दया नहीं की तब तक औरों पर हम दया नहीं कर सकते। स्वयं पर दया करना माना, बीच में बाबा की मुरली भी थी रहम दिल के ऊपर, तो बाबा ने कहा था सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर रहम करना है। और अपने आप पर रहम करना माना मुझ आत्मा की ओरिजिनल स्टेज क्या थी। जब आत्मा शांति धाम में थी तो आत्मा का स्वरूप कैसा था? सत्युग के आदि में हम आत्माओं की स्थिति क्या थी? वैसा अपने आप को बना लेना, यह है अपने आप पर दया करना। और जो हमारा आदि अनादि स्वरूप है वो कब बन पाएगा? जब तक ज्ञान योग जीवन में नहीं, तब तक वो स्वरूप नहीं बन पाएगा। और जब हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगे तभी सही अर्थों में हम दया कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं, तब तक ये भी निर्णय नहीं कर पाते कि यहाँ पर कौन सी दया की आवश्यकता है। जैसे कोई मरीज है, बहुत करा रहा है, परेशान है, अब डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना है, ऑपरेशन करना है, लेकिन डॉक्टर बेचारा है करके दया करता रहे कि बेचारा पहले तो इतना दुखी परेशान है और मैं इंजेक्शन लगाऊंगा तो बेचारे को और दर्द होगा। अगर डॉक्टर दया करके इंजेक्शन न लगाए, ऑपरेशन न करे तो मरीज का क्या होगा? तो उस समय दया क्या है? दर्द वाले को और थोड़ा सा दर्द देना, वही दया है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, जहां ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन करे, वही उस समय उसके लिए दया है ना। तो कहाँ कौन सी दया की आवश्यकता है? वो जब हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा होता है उस समय बुद्धि सही निर्णय करती है, किसको सहयोग देना है, किसको नहीं देना है, किसको कैसे क्या करना है। जब बाबा से कनेक्शन हमारा क्लियर हो, और बाबा से कनेक्शन क्लियर कब होगा? जब ज्ञान योग के पुरुषार्थ से हमने अपने आप को सशक्त बना लिया। रामायण में हम उदाहरण देखते हैं, सीता ने भी तो दया की थी, लेकिन उस समय दया की आवश्यकता थी। तो इसलिए कहा कि पहले परख शक्ति चाहिए। अगर सीता ने परख लिया होता ये रावण है तो दया करती। तो यहाँ भी पहले परखने की जरूरत है। इस समय स्नेह रूप से दया करनी है या शक्ति रूप से दया करनी है। तो ये हमें बाबा का ज्ञान सिखाता है। आज कई बाबा के बच्चे हैं, किसी को सहयोग देने जा रहे थे, किसी को दान करने जा रहे थे, लेकिन उस समय बाबा ने टच किया, रुको, और बाद में उनको लगा कि नहीं, वो तो बड़े धोखेबाज लोग थे, अच्छा हुआ उनको नहीं दिया हमने। तो ऐसे भी होता है। तो इसलिए अब समय है अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने की, क्योंकि आने वाला समय हम देख रहे हैं और बाबा ने भी कई बार इशारा दिया है कैसा कैसा समय अब आने वाला है। तो ऐसे समय पे हम औरों पे दया कब कर पाएंगे? जब खुद को ऐसा शक्तिशाली बनाया होगा। तो वर्तमान समय बाबा ने जो दिया है, हम बच्चों को अपनी स्थिति को हम पुरुषार्थ करके ऐसा शक्तिशाली बना लें। समय बहुत कम है, वैल्यूबल है, तो समय को हम सही रीति से सफल कर पाए। और दया करुणा मनुष्य तो क्या,
आज प्रकृति को भी दया करुणा की जरूरत है। आज प्रकृति भी जो विकराल रूप धारण करती जा रही, उसका कारण मनुष्य इतना निर्दयी बन गया, उसने प्रकृति का दोहन किया, तो प्रकृति आज हमसे बदला लेने को उतारू हो रही है। तो प्रकृति को भी दया करुणा की आवश्यकता है। और इसलिए बाबा ने हम बच्चों को मनसा सेवा सिखाई है। प्रकृति को कौन सा सहयोग हम दे सकते हैं? वे चलो व्यक्ति को धन का सहयोग दे दिया, अन्न का सहयोग दे दिया, प्रकृति को कौन सा सहयोग देंगे? लॉकडाउन लगा दो, 1 नंबर आनंद, पूरा विश्व शांति हो जाए। पर जीवन पे तो उस समय जीवन पे तो थम गया था ना। फिर बेचारे गरीबों का क्या हालत हुआ, रोजी रोजगार नहीं मिला उनको, कैसे कैसे उन्होंने दिन गुजारे। तो कारोबार चलाना भी जरूरी है, लेकिन बाबा कहते कारोबार चलाते हुए भी न्यारे और प्यारे बनकर चलना है। तो सब कुछ करना है। और बाबा तो कहते हैं सबसे पहले अपनी इच्छाओं पे लॉकडाउन लगा दो। अपनी इच्छाओं पे लॉकडाउन लग गया, व्यर्थ संकल्पों पे लॉकडाउन लग गया,